तो आप इसमें आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आज हम रीड करेंगे। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास रेडिएशन और मैटर के विश्लेषण आएगा। तो देखिए हमारे पास एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये तो हम जानते हैं कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तीन सिस्टम के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जो किसी लिक्विड में से किसी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। कंडक्शन एक ऐसा मैटर है जो कि हमारी एनर्जी को एटम या इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर करता है। और रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे फोटोन में ट्रांसफर करती है। तो एनर्जी हमारे पास दो पार्टों में डिवाइड है, एक मैटर और एक रेडिएशन। अगर हम किसी मास की बात करते हैं तो ये तो फैक्टर है, किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल होता है, उसका एक मास होता है, लेकिन रेडिएशन में वो पार्टिकल हमारा एक वेवलेंथ जनरेट करता है। यही जनरेट एनर्जी हमारे पास यहाँ पार्टिकल में मोमेंटम में प्रेजेंट रहती है। ये फ्रीक्वेंसी के रूप में जनरेट होती है। ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट करते हैं, ये वेव के फॉर्म में मूवमेंट करते हैं और ये हिट ऑन दी पॉइंट पर हिट करते हैं, ये स्ट्राइक ऑफ दी सरफेस पर जाते हैं। तो ये हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर का रिलेशन है। अब मास हमारे पास किसी भी पार्टिकल की वैल्यू है जो कि अपने साथ एक मोमेंटम मेजर करती है और ये हमारे पास होता है P = mv, जबकि यही वैल्यू हमारे पास P = hc/λ में रहती है। और जब hc/λ के साथ रहती है तो ये हमारे पास जो मोमेंटम है ये लैम्डा का रिलेशन मेंशन करता है। ये मास हमारे पास है और ये मास हमारे पास एनर्जी को रेट करता है डेल mc² के साथ, और यही एनर्जी हमारे पास ये hc/λ को शो करती है। h म्यू जिसे हम कह सकते हैं ये वैल्यू NH म्यू के साथ, और इसे आप कह सकते हो c/λ के साथ। और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते ही ये आपके वेव ट्रेवलिंग में करते हैं, और ये ट्रेवलिंग वेव हमारी अल्ट्रासाउंड में इस तरह से होती है XY प्लेन के साथ, और ये किसी पॉइंट को हिट करते हुए ये सीधे अपने वेव फ्रंट बनाती हैं। और ये वेव फ्रंट हमारे पास में भी हो सकता है कि ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो, फिर द पॉइंट में हो, और ये पॉइंट को हिट करती हैं, जबकि ये हमारे सरफेस पर मूवमेंट करती है। जब सरफेस पर ये मूवमेंट करेंगी तो ये अपने साथ क्या करेंगी, एक वेव फ्रंट बनाएंगी और ये फ्रिंज के रूप में रिवॉल्यूशन पावर को मेंशन करेंगी। ये जब रिवॉल्यूशन पावर को बनाई जाएंगी तो इसका मतलब है ये हमारे पास फ्रिंज बनाएंगी, कैसी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो यहाँ ये बात बताई गई मैक्सवेल ने अपनी बात में कि ये इनको हम किसी भी एक्स के रूप में भी हैंडल कर सकते हैं, इनको गामा रे के रूप में भी कर सकते हैं। और जे थॉमसन ने इस बात को बताया था कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी एनर्जी में जनरेट होते हैं तो ये रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये रेडिएशन में जाते हैं तो ये नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है जी पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों चीजें हमारे पास ये आ जाती हैं तो इससे ये प्रेजेंट होता है कि हमारे पास जो फोटोन है ये उसी का एक सेम पार्ट है, और जब इसको हम रिवर्सन देते हैं तो ये फिर एनर्जी में कंजर्व होकर इलेक्ट्रॉन फोटोन में कन्वर्ट होकर बाहर फिर चला जाता है। तो यानी कि हम किसी भी एनर्जी को मास से हम रेडिएशन में ले जाए या रेडिएशन से मास में लेके आए तो इनके बीच में जो ट्रांसलेशन स्टेट होती है वो रेडिएशन की और मैटर का रिलेशन रखता है। इसी को हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में कहा गया। आगे इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में ये बताया गया कि जब भी ये मूवमेंट करते हैं तो ये अपने साथ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते हैं तो ये अपने साथ क्या रेडिएशन करते हैं। और जब रेडिएशन करते हैं तो जब ये इनकी एनर्जी लार्जेस्ट हो जाती है, और ये क्या होता है जब क्लासिफिकेशन को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, जब क्लासिफिकेशन को बाहर छोड़ के जाएंगे तो ये अपने साथ लाइटिंग करेंगे, वेवलेंथ दिखाएंगे और अपना सरफेस दिखाएंगे और स्ट्राइक द वेव फ्रंट दिखाएंगे। अब ये सारी चीजें हमारी एनर्जी सोर्स में चली गई इसके रेडिएशन के लिए। अब रेडिएशन के रूप में जब ये चली गई तो यहाँ एक कंडीशन निकल के आती है कि द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई फेनोमेना जिसमें किसी मेटल से हमारे इलेक्ट्रॉन जब एमिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे तो वो किसके रूप में, किसी वेवलेंथ या मेटेलिक सरफेस पर से निकलते हैं। तो ये एक एनर्जी जनरेट करते हैं जिसको हम ड्यूअल नेचर भी कहते हैं, और इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी है
दिस इज फेनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ फोटोन इज कॉल्ड एज ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बारे में हम लार्जेस्ट थ्योरी रीड करेंगे। तो लार्जेस्ट थ्योरी में ये बताया गया था कि जो हमारे पास है और ये वर्क फंक्शन में चले जाते हैं और ये एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, यही एनर्जी हमारे पास वर्क में चली जाती है डेल डब्ल्यू के रूप में। क्यों? क्योंकि जब मैटर से कोई एनर्जी जनरेट हुई वो रेडिएशन में आई और रेडिएशन से यही एनर्जी हमारे पास किसी भी मैटर के अंदर स्टोर हुई। अब स्टोर होना ये ड्यू टू डिपेंड ऑफ द मटेरियल पर काम करता है। जो मटेरियल हमारे पास है उन मटेरियल के सभी की हमारी जो एनर्जी लेवल है वो सभी का अलग अलग होता है। अब जैसे कि हम कहते हैं मर्क्यूरी है, हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो दोनों का अपना अपना एनर्जी लेवल अलग अलग है। और जब एनर्जी लेवल दोनों का अलग है तो इस बात को आइंस्टीन ने भी कहा था कि हर मैटर की अपनी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। अब ये सन से जो एनर्जी आती है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको ये एमिटिव करते हैं। जब ये एमिटिव करते हैं तो इन चीजों से ये पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब एमिटिव जाएंगे तो ये हमारे बहुत सारी एनर्जी के रूप में जाएंगे और ये एनर्जी हमारे पास किसके रूप में स्टोर रहेगी, वर्क फंक्शन के रूप में स्टोर रहेगी। अब इसमें बताया गया हमारे पास जो एनर्जी है वो है एक तो वर्क फंक्शन के रूप में सीजियम है जिसकी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेशियम है 2.30 है, सोडियम है 2.75 है, कैल्शियम है 3.20 है, एमओ 4.17 है और ये पीवी 4.25 है। तो इस तरह से ये कई पार्टों में चली गई और ये वर्क फंक्शन हमारे पास 3 पार्टों में फिर ब्रेक हुआ। अब यही वर्क हमारे पास चला जाता है एक हार्मोनिक एमिशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन में और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। अब ये एनर्जी 3 पार्टों में चली गई, एक थर्मिक चली गई थर्मिक एमिशन में और एक चली गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और तीसरा चला गया ये किसमें, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चला गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक जब ये हमारे पास थर्म में चला जाएगा तो थर्म में आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो हीट करने से उस वैल्यू उसके अंदर क्या जनरेट होती है, उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होने लग जाती है जिससे हम थर्मिक एमिशन कहते हैं। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमें किसी रूप में या तो केमिकल के रूप में हो रही है या हमें वो किसी वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में हो रही है या किसी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है या वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे केस हमारे पास है, ये सभी एनर्जी को रिसोर्स कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग है। अब इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वो जंप करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जंप करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करा सकते हैं। अगर दोनों फील्ड के बीच में हाई पोटेंशियल दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन से, किसी वेव फ्रंट के कारण। तो ये भी एक प्रोसेसिंग है। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उनके बीच स्पार्किंग कंडीशन बढ़ती जाएगी। और तीसरा है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम कोई भी फिलामेंट बल्ब लेते हैं और फिलामेंट बल्ब के अंदर हम कोई भी करंट फ्लो करें तो वहां हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोटोन के रूप में जनरेट होते हैं, तो इनको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। इस बात के लिए हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट बताए गए। हार्ट्स ऑब्जर्व ने अपनी बात कहा था, उन्होंने ये कही थी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि ऐसी कोई फेनोमेना जिसमें हमारे पार्टिकल एक बीम ऑफ लाइट में स्कैटरिंग करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं थर्मिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये सारे केस हमारे पास इतने ही है। आज इतना ही हम क्लास लेंगे। इसके साथ थैंक यू वेरी मच।